माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कहा है, आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। सीए बनने के लिए इज देयर एनी परसेंटेज क्राइटेरिया नीड टू बी फिल्ड इन? ग्रेजुएशन विद 55% आपका होना चाहिए। अभी ऑनलाइन स्टडीज का पैटर्न काफी अच्छे से चालू हुआ है। वुड यू प्रेफर फॉर द सीए स्टूडेंट व्हिच इज मच बेटर ऑप्शन टू गेट नॉलेज? मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ कि फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ना तो गो ऑफलाइन। अभी समझो कोई 12वीं का लड़का अगर आईसीए के एग्जाम के लिए जाना चाहता है तो बिफोर दैट ही नीड टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम्स, करेक्ट प्रिपरेशंस। तो आपने बोला देयर आर नो स्पेसिफिक कॉलेजेस और समथिंग लाइक दैट, तो हाउ ही कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स? ये टफ नहीं है। Hey guys, namaste. This is your host and host Vishal. Welcoming to Struggle to Success podcast. इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हर एक प्रोफेशन के बारे में। चाहे आपकी इच्छा हो एक अच्छा डॉक्टर बनने की, एक इंजीनियर बनने की, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने की, या फिर एनी प्रोफेशन। सो इस पॉडकास्ट में हम देंगे आपको अनफिल्टर्ड ट्रूथ एंड रियल इंफॉर्मेशन। नो शुगर कोटिंग, नो फॉल्स इंफॉर्मेशन, ओनली रियल इंफॉर्मेशन। ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करेगी कोई भी प्रोफेशन आपको एक्वायर करने की, उसमें सक्सेस पाने की। और इसी राह में जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपने स्ट्रगल को उन्होंने सक्सेस में कन्वर्ट किया हुआ है। विल गेट टू नो फ्रॉम देयर सक्सेस स्टोरीज कि हाउ टू possess द पर्टिकुलर प्रोफेशन। सो गाइस, स्टे ट्यून एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोफेशन। सो हमारे इस फर्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसी फील्ड के बारे में जिसके लिए हमारे खुद माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कहा है कि उनके सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक सीए की सिग्नेचर। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पहले जो गेस्ट है, जो कि नामचीन सीए भी है, उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। सो प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट टू गेस्ट, CA Chetan Darji and CA Kirit Darji. So welcome both of you and thank you very much for coming here and अपने busy schedule से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकालने के लिए, and तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया करता हूँ। It's a pleasure. Yes. So before we start, I want to ask you first, CA Chetan Darji, that if you don't know, can I call you only Chetan? Yes, sure. Yeah, thank you. So Chetan, will you please let us know about yourself, a little brief about you to my students? Yeah. I became a chartered accountant in Okay. 2019. Okay. And when मैं जब CA बना, that time we already have a non-CA firm. Once we become a CA, हम लोगों ने CA की फर्म स्टार्ट की। Okay. I think जो 2018 में किरीट भाई was become the CA and 19 में मैं CA बना। Okay. And 2020 में we started our new business vertical, that is a coaching institute Okay. for 11, 12 and CA students. What's the name of this coaching classes? CK Darji Commerce Classes. Okay, CK Darji Commerce classes. Okay. Yes. And in 2025 we started with the third vertical, which is wealth management. Currently me and Kirit Bhai is a co-founder of the three business. Okay. One is the CA practice, one is the coaching institute, one is wealth management. Very nice, very nice. So coming back to you, sir, Kirit sir, what about you? Could you please let us know about yourself little? Yes, so I became chartered accountant in Okay. 2018. Okay. And one of the best moment of my life when I became chartered accountant. I can. So yes, we started, to be honest, we started our entrepreneur journey from 2016 when Okay. me and Chetan bhai met at one cafe and we decided यार अरे चेतन क्या करना है हमें, क्योंकि वहाँ पे कैसा कि हम लोग आर्टिकलशिप तो कर रहे थे बट कहीं ना कहीं वी फाउंड दैट कि अगर हम हमारे प्रैक्टिस ही करेंगे ना तो इट वुड बी बेटर कि हम लोग अच्छे से एक एंटरप्रेन्योर जर्नी भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। Okay. तो जैसे चेतन भाई ने बोला कि हमारे 3 बिजनेस है जिसके शुरुआत हमने 2016 से कर दी थी, जहां हम लोग सीए बने भी नहीं थे। As I said, I became chartered accountant in 2018. So as Chetan bhai said कि yes, currently we are running 3 businesses and definitely many more to go. अरे डेफिनेटली एंड हम भगवान से यही बोलेंगे कि इसी तरह आपकी ग्रोथ होती रहे। तो मूविंग ऑन टू आवर मेन सब्जेक्ट, बिकॉज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए बनना चाहते हैं या फिर किसी और प्रोफेशन के बारे में, ताकि उनको बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे,
करेक्ट, बिकॉज एक तरीके से मीडिया वाइटल रोल प्ले करता है हर एक बच्चे के ग्रोथ में, तो उसी का हम वाइटल रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। तो सीए के बारे में हम लोग ब्रीफली बात करते हैं। तो फर्स्ट आई क्वेश्चन आस्क टू चेतन सर, यू लुक लाइक वेरी यंग पर्सन टू मी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सी आई प्रीफर लाइक ऐसा पेट निकला हुआ है या फिर व्हाइट है, बट यू लुक वेरी हैंडसम एंड वेरी यंग। सो आपके बारे में बताइए कि सीए बनने की प्रोसेस आपने कहाँ से और कैसे शुरू की? एट व्हाट एज यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ सीए? सीए बनना तो मेरा एक कजिन ब्रदर थे जो ऑलरेडी सीए कर रहे थे। ओके। तो कैसा होता है कि एवरी फैमिली में हम हमारे रिलेटिव्स को देखते हैं हाँ। कि वो लोग क्या करते हैं। सही है। तो हम लोग, मेरे एक ब्रदर थे और मेरे एक अंकल थे, वो सीए कर रहे थे। जी। तो तब से एक दिमाग में था कि सीए कुछ होता है। हाँ, तो सीए होता है, डॉक्टर होता है और इंजीनियरिंग होता है, तो थोड़ा थोड़ा पता था। बट व्हेन 10th का रिजल्ट आया, दैट टाइम आई अप्लाई फॉर साइंस ऑल्सो एंड कॉमर्स ऑल्सो। ओके। बट फॉर्चुनेट बोलो कि अनफॉर्चुनेट बोलो, कॉमर्स में एडमिशन मिल गया। ओके। अभी कॉमर्स मिल गया मीन्स हमारे पास क्या ऑप्शन है? सीए। तो सीए। Yes. तो व्हेन आई टुक द एडमिशन इन अ कॉमर्स इन 11th स्टैंडर्ड, दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बिकम अ सीए। ओके। बट उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया व्हेन हम लोग 12th में, आई थिंक जो मी एंड किरीट भाई बोथ आर इन गाला क्लासेस, और गाला क्लासेस के जो ओनर थे, जो अकाउंट्स पढ़ाते थे, वो भी सीए थे। ओके। तो हमारा जो विजन बोलो कि ड्रीम बोलो, जो सीए बनना, उसको और स्ट्रेंथन किया वो 12th के गाला सर थे। एंड आफ्टर 12th वी टुक द सीए। तो अभी जो अगर गाला सर हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो दे मस्ट बी वेरी हैप्पी पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड। यस। या एंड व्हाट अबाउट किरीट सर, आपने तो हमको बताया कि आपका थॉट प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप करने का 2016 में ही था, लेकिन सीए बनने की जो जर्नी थी आपकी कौन सी एज में शुरू हुई एंड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होती है कॉमर्स से। Okay. इन बैक 2008 जब मेरा 10th खत्म हुआ, देन आई हैड 3 ऑप्शन। ओके। या तो मैं साइंस लूँ, हाँ। या आर्ट्स लूँ, या तो कॉमर्स लूँ। यस। टू बी ऑनेस्ट, साइंस बहुत हार्ड लगता था, हाँ। आर्ट्स कुछ ज्यादा इजी लगता था। इसके लिए बीच में देन आई डिसाइडेड कि चलो यार कॉमर्स ही ले Commerce कर लेते लेते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट यही मेरा पर्सपेक्टिव था, क्योंकि तभी इतने मैच्योर नहीं थे, बच्चे थे। बट यू नो, आज मैं इतना प्राउडली बोल सकता हूँ कि कॉमर्स है ना, बाकी 2 फील्ड्स है ना, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देता है। वाई? बिकॉज कॉमर्स ऐसी चीज़ है ना, कॉमर्स मतलब क्या? बिजनेस। एग्जैक्टली। साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, हाँ। वो बिजनेस तो करने वाले हैं। यस। एंड बिजनेस संभालने वाला कौन है? कॉमर्स। क्या बात है। तो टू बी ऑनेस्ट, तभी जब मैंने कॉमर्स लिया था तभी ये सोच नहीं थी, बट हाँ अभी ये सोच आई है। और मैं सारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि कॉमर्स एज अ ऑप्शनल मत लो, एज अ प्राउड लो कि कॉमर्स मतलब हम बाकी 2 फील्ड को संभालने वाला बंदा। ये बात आपने बहुत पते की कही है, क्योंकि क्या है ना, एक थॉट प्रोसेस है बच्चों का। Exactly. अच्छे परसेंटेज मिले तो साइंस, उससे कम आ गए तो जाओ कॉमर्स में। तो कॉमर्स को हम लोग एज अ बैक स्टेप लेने वाला बोलते हैं, लास्ट ऑप्शन उस तरीके से देखते हैं। लेकिन आपने एक तरीके से बहुत अच्छी बात की है कि डजंट मैटर व्हिच फील्ड यू चूज, it's just that you have the dedication, you can reach to the places. फिर after that entry in commerce, I was doing my coaching from Gala Commerce classes as Chetan Bhai Yes, से। yes. वहाँ पे सीए हरीश गाला सर पढ़ाते थे अकाउंट्स। Okay. तो यू नो वो हमेशा है ना, क्योंकि वो खुद सीए थे, Okay. तो ही न्यू कि व्हाट इज यू नो डोमिनेंस ऑफ दिस डिग्री सीए। CA, सो वो हमेशा है ना हर बच्चों को है ना एम्पावर करते थे, मोटिवेट करते थे कि सीए करो। CA करो। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि एक दिन ऐसा हुआ ना कि जब उन्होंने एग्जाम ली क्लासेस में, तो आई गॉट 100 आउट ऑफ 100। पूरे क्लास के सामने ही सेड दर्जी तू सीए बनेगा। एंड वो जो पूरे क्लास के सामने जब उन्होंने मुझे बोला ना कि दर्जी तू सीए बनेगा, एट दैट आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो बनूंगा तो सीए। क्या बात है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो टाइम पे तो यू नो एकदम एक्साइटमेंट में बोला हाँ सर मैं सीए बनूंगा। देन आई रियलाइज कि सीए बनने के लिए यू हैव टू गिव यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू सैक्रिफाइस मैनी थिंग्स। बट हाँ एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में, मैंने खुद को ये बोला था कि कोई बात नहीं, अगर हार्ड है मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेसर जो मेरे गुरु थे, अगर उनको मुझ पे ट्रस्ट है कि ये लड़का सीए कर सकता है, तो फिर मुझे अपने आप पे ट्रस्ट क्यों ना हो। सही बात है, सही बात है। एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो करूंगा तो सीए।
आपने बहुत बहुत सही कही कि अगर सामने वाला बंदा अगर मुझ पे कॉन्फिडेंस देख रहा है या फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं। तो आप दोनों से मैं बारी बारी पूछना चाहूंगा कि आप दोनों से बल्कि मैं पूछना चाहूंगा अभी एक 10वीं का लड़का या फिर 12वीं का लड़का, व्हाट इज द बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ सीए? बेसिक एजुकेशन क्या चाहिए? और एक और चीज कि सीए बनने के लिए इज देयर एनी परसेंटेज क्राइटेरिया नीड टू बी फिल्ड इन? करेक्ट, क्योंकि देखो डॉक्टर बनने के लिए या फिर किसी भी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, हम लोग में रहता है कि 60% पीसीएम में चाहिए वगैरह, ऐसा कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है? ये दो सवाल के जवाब आप। यहाँ पे कैसा है कि सीए अगर आपको करना है सो देयर आर टू वेज, Okay. दैट इज आफ्टर 12th यू कैन गिव एग्जाम एंड सेकंड ऑप्शन इज आफ्टर टी1, दैट इज ग्रेजुएशन। Okay. ओके, सो यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे टोटल 3 लेवल है। Okay. फर्स्ट इज सीए फाउंडेशन, सेकंड इज सीए इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज सीए फाइनल। Okay. अगर आप 12th के बाद ऑप्ट करते हो सीए करना तो आपको तीनों 3 लेवल देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको, जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन बोला, आफ्टर ग्रेजुएशन आल्सो यू कैन परस्यू सीए। सो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए कर रहे हो तो आपको सीधा सेकंड लेवल पे देना है, मतलब जो फर्स्ट सीए फाउंडेशन था ना हाँ. वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा ग्रेजुएशन करने में। ग्रेजुएशन करने पे। और वहां Okay. पे भी है ना एक क्राइटेरिया है आपका, है ना, ग्रेजुएशन विद 55% आपका होना चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट? ओवरऑल परसेंटेज में 55% होना चाहिए। यस, तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं करना है। सीए फाउंडेशन नहीं करना है, हाँ. सीधा सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल करना है। ओके, तो एक और चीज अभी मुझे क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन की आप बात करें, विल गो टू फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सीए फाउंडेशन की हम बात कर लेते हैं, कंसीडरिंग ओनली पर्सन इज डूइंग सीए फ्रॉम द 12th। ये सीए फाउंडेशन क्या होता है? सीए फाउंडेशन ना आप समझ लो एक एंट्रेंस एग्जाम है, एक एंट्रेंस एग्जाम टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सीए इज गोइंग टू ऑल अबाउट। आपको आगे क्या पढ़ना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट सीए फाउंडेशन से ही ना हमें पता चल जाता है कि हमारा माइंडसेट है ना कितना अपर लेवल पे होना चाहिए। तो जैसे साइंस में और एमबीए में जी नीट और कैट की एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम, वैसे ही फाउंडेशन एग्जाम वो है कि जहाँ पे वो आपको टेस्ट करते हैं कि आपको सीए में आना चाहिए कि सीए में नहीं आना चाहिए। Okay. लाइक जी एंड नीट होती है ना, वैसी सेम एग्जाम होती है, उसको सीए फाउंडेशन बोलते हैं इन सीए। अभी आपने एक चीज बोली कि सीए फाउंडेशन एग्जाम की हम लोग बात करते हैं, तो इसका कोई वेबसाइट या फिर पैनलिंग है जो वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होती है? इसमें कैसा होता है कि हाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, हाँ, यहाँ पे कैसा होता है कि हम लोग कॉलेज की स्टडीज कहाँ से करते हैं? कॉलेज से करते हैं। एग्जैक्टली। सीए के लिए ना कोई भी कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। Okay. सीए की एग्जाम कंडक्ट करना, सीए की डिग्री देना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीएआई के पास है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यस, अभी समझो कोई 12वीं का लड़का अगर आईसीएआई के एग्जाम के लिए जाना चाहता है तो बिफोर दैट ही नीड टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम्स, करेक्ट, प्रिपरेशंस। तो आपने बोला देयर आर नो स्पेसिफिक कॉलेजेस और समथिंग लाइक दैट, तो हाउ ही कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स? इसमें कैसा होता है कि सी ही कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम एफआईजीसी इटसेल्फ, दैट इज फर्स्ट ईयर ऑफ योर जूनियर कॉलेज। यहाँ पे इनकी एग्जाम आएगी आफ्टर 12th। ओके, 12th की एग्जाम समझ लो आप मिड ऑफ द मार्च खत्म हो जाती है। Exactly. और मई मंथ में ना सीए फाउंडेशन की एग्जाम आती है। ओके, सो आपने देखा वहां पे खाली 2 ही महीना है। सो विद इन 2 months no student can perfectly study CA foundation. So what they have to do, they have to start from early. So what generally students are preferring, they start studying from 11th itself. कोई बच्चा Okay. 12th से स्टार्ट करता है, बट कोई बच्चा 11th से भी स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज आफ्टर 10th, जैसे आपने बोला ना कि रजिस्टर करना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, मैंने बोला कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आफ्टर 10th itself you can get yourself registered with ICAI, so that क्या है आपको वहां से ना मॉड्यूल मिल जाए, स्टडी मटेरियल मिल जाए। ओके, So student can start studying CA foundation from 11th itself. ओके, वेल अंडरस्टूड। और इसके क्लासेस भी होते रहेंगे फिर? Yes, इसके क्लासेस भी होते हैं। हाँ. जनरली कैसा होता है कि क्लासेस है ना 11th के दिवाली वेकेशन के बाद स्टार्ट होता है। Okay. सो दैट कैसा कि वो मैच्योरिटी है ना, जो फर्स्ट 3 to 4 months है ना, जहाँ पे अकाउंट्स क्या है, कॉमर्स गया। क्या है, हाँ. वो 11th में पहले क्लासेस वाले समझा देंगे। आफ्टर दैट वो जो थोड़ा मैच्योरिटी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आता है ना, हाँ. आफ्टर दैट सीए फाउंडेशन की स्टडी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि 11th 12th के साथ सीए फाउंडेशन की स्टडी की जा सकती है। ओके, मतलब 11वीं 12वीं करते करते अपना सीए फाउंडेशन का पढ़ाई करो। And we always advise to students that start your CA from the 11th only. ओके, When you start your CA from 11th ना, तो क्या होता है कि you have a study period जो होता है ना 2.5 years का हो जाता है।
या तो वो 2.5 year में you have enough time to self practice. अंडरस्टूड. If you start CA from the 12th, after 12th, तो क्या होगा, आपके पास स्टडी पीरियड होगा 6 months. 6 months का. So Yes. they don't have enough time to do self study. Understood. And CA is all about the self study. Understood. So always take a CA from the 11th only. So you will get more time to self study. ओके. अभी आपने बोला कि 11th 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करो. एज इन मैं ये देख रहा हूँ फिलहाल के कम्पिटेटिव वर्ल्ड में परसेंटेज इज अ थिंग वी डिसाइड द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट. वी कैन नॉट डिनाई दैट. कितने भी तारे जमीन पर देख लो, वो तो चीज़ हर पेरेंट करता ही है. इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको नहीं लगता कि एक बच्चे के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है, सीए फाउंडेशन का पढ़ाई भी करो, 11th 12th का पढ़ाई भी करो और परसेंटेज भी लाओ, तो डोंट यू थिंक इट इज टू मच समथिंग? और इसके लिए वे आउट क्या है? ओके, सी टू बी ऑनेस्ट लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग कि जो सीए फाउंडेशन में जो सिलेबस है ना, हाँ. वो समझ लो कि 11th 12th का 70 to 75% सेम है. ओके, मतलब उसके लिए कुछ अलग पढ़ना नहीं है. अलग पढ़ना नहीं है. हाँ देखो, सीए फाउंडेशन इज अ पार्ट ऑफ सीए, सो वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल्स आएगा. आप देखोगे तो मैं अगर स्पेसिफिकली अकाउंट्स की बात करूं तो 11th के 85% चैप्टर्स और 12th के भी 75% चैप्टर्स सिमिलर है सीए फाउंडेशन में. तो यहाँ पे उल्टा बेनिफिट क्या होता है पता है? 2 बेनिफिट है. एक, जब आप सीए फाउंडेशन 11th 12th के साथ पढ़ाई करते हो ना, तो आपकी एग्जाम डायरेक्ट 12th के 2 महीने बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने के लिए. तो यहाँ पे क्या होगा, उनका टाइम भी बचा. दूसरा बेनिफिट क्या है कि अभी जैसे मैंने बोला कि 11th और 12th का 75-80% पोर्शन सेम आता है, खाली डिफिकल्टीज लेवल थोड़ा बढ़ जाता है. तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि समझो चैप्टर नंबर 1 आपने 11th का बेसिक 11th क्लास में पढ़ा, फिर वही हम क्या करेंगे सीए फाउंडेशन के क्लास में भी पढ़ेंगे. तो एज आई सेड कि 11th आपने बेस क्लियर कर लिया. अभी सीए फाउंडेशन में आपको उसको और डिफिकल्टी लेवल से पढ़ना पड़ेगा. तो जब आप डिफिकल्टीज बढ़ती जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिक है ना मैच्योर हो जाते हो. और इससे होता क्या है कि जो 11th और 12th का जो बेसिक है ना, आपको और इजी लगने लगता है. तो इससे होता क्या है कि 11th 12th में परसेंटेज भी अच्छे स्कोर कर सकते हो, सीए फाउंडेशन में आपके 4 महीने भी बच जाएंगे. ओके, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो तो विच इज एक्चुअली गुड थिंग देखा जाए तो. मतलब अलग बर्डन तो नहीं पड़ रहा बच्चों के ऊपर. दे आर एक्चुअली एक तरीके से उनका नॉलेज ब्रशअप हो रहा है. करेक्ट ना? एग्जैक्टली, नॉलेज उनका ही बढ़ ही रहा है. तो हमने बात की सीए फाउंडेशन को लेके विच इज गोइंग फॉर द 10 to 12 के लिए. व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द ग्रेजुएशन एंड डूइंग द सीए? आपने बोला उनके लिए सीए फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, तो वो लोग सीधा जाते हैं सीए इंटरमीडिएट में. उनके लिए वो आईसीए के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. ओके, वो डायरेक्ट फिर सेकंड लेवल इंटरमीडिएट में जा सकते हैं, उसके बाद फाइनल लेवल पे जा सकते हैं. Could you please let us know what is intermediate? Because I don't sorry to say I trying to being a student जिसको डाउट्स आते रहते हैं. इंटरमीडिएट या फेस क्या होता है? अभी सीए फाउंडेशन तो मुझे समझ में आ गया, इंटरमीडिएट क्या होता है? जैसे सीए फाउंडेशन क्लियर होता है ना, हाँ, वैसे रियल सीए स्टार्ट होता है. ओके. सीए फाउंडेशन इज द ओनली एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे वो डिसाइड होता है कि आप सीए के लिए लायक हो कि नहीं. ओके, तो रियल सीए जो स्टार्ट होता है ना, वो सीए इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है. और सीए इंटरमीडिएट में 6 पेपर है, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर है. ओके. जो रियल सीए की जो जर्नी होती है ना, वो सीए इंटरमीडिएट से स्टार्ट होती है. कि वहाँ पे जो पूरे एक्ट है, जैसे लॉ हो गया, अकाउंट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट्स हो गए, पूरे के पूरे एक्ट पढ़ने होते हैं सीए इंटरमीडिएट में. तो रियल जर्नी जो स्टार्ट होती है ना, वो सीए फाउंडेशन से नहीं है, वो सीए इंटरमीडिएट से. ओके, दैट इज द सेकंड लेवल ऑफ द सीए एग्जाम. अंडरस्टूड. तो इंटरमीडिएट का जैसे आपने बोला सीए फाउंडेशन के लिए 11 12 उसके बाद 4-5 महीना प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम क्लियर करो. सीए फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट का ये जो फासला है वो कितना है, कितने साल में होता है? सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के बीच में 1 साल का गैप होता है. 1 year. या फॉर एग्जांपल मई 2025 में यू क्लियर सीए फाउंडेशन, ओके, देन मई 2026 सीए इंटरमीडिएट आता है. ओके, तो यू विल गेट 1 year. वहाँ से मोस्टली 6 to 7 मंथ आपके क्लासेस होते हैं, एंड 4 to 5 months यू विल गेट द सेल्फ स्टडी. ओके, मतलब ये 1 साल में से 6 से 7 महीना आपसे क्लासेस रहते हैं. यस. ओके, और वो क्लासेस की इंफॉर्मेशन वगैरह बच्चों को कहाँ से मिलते हैं? ऑल ओवर सब जगह पे वो अवेलेबल रहते हैं, आई थिंक सो, करेक्ट? एग्जैक्टली. ओके, बट विच वन इज मोर मतलब नॉलेज वाइज बिकॉज
अभी ऑनलाइन स्टडीज का पैटर्न काफी अच्छे से चालू हुआ है, बट मैंने खुद ने ऑनलाइन क्लासेस भी किए, ऑफलाइन क्लासेस, बट आई प्रीफर ऑफलाइन क्लासेस क्योंकि वहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ होता है. व्हाट वुड यू प्रीफर फॉर द सीए स्टूडेंट, विच इज मच बेटर ऑप्शन टू गेट नॉलेज? मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ कि फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ना तो गो ऑफलाइन. ओके, ऑफलाइन का बेनिफिट्स वो है कि पढ़ाई के लिए माहौल चाहिए, एग्जैक्टली, और एनवायरनमेंट चाहिए. एग्जैक्टली. अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो, आप घर के माहौल में होते हो यस, या कोई अदर माहौल में होते हैं जहाँ पे स्टडी की फील्ड्स और एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है. व्हेन यू गो टू क्लासेस ऑफलाइन, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वो वाइब्स मिलती है, Yes. जिससे आपको पढ़ने का मन भी होता है, और कैसे कंसिस्टेंटली यू कैन डू द स्टडी. तो आपने बात की इंटरमीडिएट के बारे में, दिस इज वेयर द मेन जर्नी स्टार्ट. उसके लिए आपने बोला क्लासेस भी होते हैं. कुड यू प्लीज लेट मी नो द हर्डल्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड? जैसे सर ने बोला कि 6-7 महीने तो क्लासेस तो है ही, बाकी का टाइम सेल्फ स्टडी करना है, तो सेल्फ स्टडी के लिए हर्डल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो आप अपने निजी जीवन से हमको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या फिर हर्डल्स के बारे में बताएंगे जिससे हमारे बच्चे को सीख पाए वो इंटरमीडिएट फेज पास करने के लिए. अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूं कि हम लोग जो रहते थे, मतलब स्पेशली आई इन स्टेइंग इन अ 10x10 चॉल, जहाँ पे 10x10 की रूम थी. अभी आपको पता है 10x10 की रूम है तो खाना भी वही रूम में बनाना है, रहना भी उधर है, सोना भी उधर है, सब लोग सब कुछ वहाँ पे अपने को वहाँ पे है. तो और मुझे इंटरमीडिएट में यू हैव टू स्टडी 12 to 14 आवर्स मिनिमम. अभी 12 to 14 आवर्स आपको स्टडी करना है, ऐसे माहौल में करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नथिंग, डिफिकल्ट हो जाता है. तो व्हाट आई प्रीफर, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था. तो आफ्टर 12th आई स्टार्टेड स्टडी इन अ लाइब्रेरी. तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट इंटरमीडिएट में होता है कि फाउंडेशन में हम 8-10 घंटा पढ़ते हैं और हमारे पास 11-12 का भी सपोर्ट होता है, तो हम क्लियर हो जाते हैं जल्दी. क्योंकि देखो सीए फाउंडेशन में इतना भी टफ नहीं है कि क्लियर होना, लेकिन हो जाता है क्योंकि 11-12 का सपोर्ट रहता है. इंटरमीडिएट में आते तो क्या होता है कि सीए स्टार्ट होता है. इवन रियल सीए स्टार्ट ना, तभी आपको 14 आवर्स 16 आवर्स स्टडी करनी पड़ती है. दैट इज़ द रियल चैलेंज. लोगों को उतना टाइम स्टडी करने की हैबिट नहीं होती है, तो उतना टाइम स्टडी करके डिसिप्लिनली करना, दैट इज़ द बिगेस्ट hurdle of this intermediate course. As per me, the biggest hurdle which students are getting is कि कैसा होता है कि टोटल है ना, आपको सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के लिए आपको समझो 1.5-2 महीना वेट करना पड़ता है. उसके बाद आपके पास टोटल 10 months है. यस. सो इन दैट 10 months, 7 months, अराउंड 6 to 7 months विल बी योर क्लासेस. आपको पता है वो क्लासेस है ना 8 से 10 घंटा होता है, मॉर्निंग से लेके शाम तक. और दूसरी चीज, वो 8 to 10 आवर्स के क्लासेस अटेंड करने के साथ आपको आपके कॉलेजेस भी अटेंड करने हैं, कॉलेजेस के एग्जाम्स भी पास आउट करनी है. So sorry, but colleges, which colleges? सी आफ्टर 12th आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, सीए इंटरमीडिएट कर रहे हो, सीए फाइनल कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट आफ्टर 12th? आपको ग्रेजुएट भी तो करना है. एज आई सेड कि ये जो सीए है ना, वो अलग इंस्टीट्यूट आपको डिग्री दे रही है, पर वो होता है ना कि यार सीए नहीं बने तो ग्रेजुएशन तो चाहिए. सही बात, क्योंकि ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अभी मैं तो इस सॉर्टेड प्रोसेस में गया, चलो मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, मैं सीए बनूंगा, लेकिन बहुत से ऐसी स्टोरीज भी है जहाँ पे यार देखो, हमें किसी को यहाँ पे कम नहीं, फेल भी हुए, लेकिन जो कोशिश है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं बने तो मतलब आपको उस वक्त ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू रखना है. एग्जैक्टली, वहाँ पे ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू करना है. तो आप सोचो कि 8 से 10 घंटा डेली क्लासेस अटेंड करने हैं, 3 से 4 घंटे की कॉलेज अटेंड करनी है, कॉलेज के असाइनमेंट्स देने हैं, कॉलेज की एग्जाम देनी है. सो ये सारी चीज़ें है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे बड़ा हर्डल क्या पता है? मेंटालिटी. एग्जैक्टली. क्योंकि आप देखो ना, आफ्टर 12th अभी भी वो बच्चे ही है, वो 18 या 19 ईयर्स के ही होंगे. तो स्टिल दे आर नॉट दैट मैच्योर टू अंडरस्टैंड कि यार ये हर्डल्स हमें पास आउट करने ही होंगे. Exactly. तो कहीं ना कहीं है ना, एक माइंड में ना नेगेटिव थॉट आ जाता है, अरे यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है. मेरा पर्सनली ये थॉट हुआ था कि पूरा दिन लेक्चर, फिर मैं कॉलेज की स्टडीज, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल आई एम डूइंग. देखो सब लोग मजे कर रहे हैं, मैं खाली पागल की तरह पढ़ाई कर रहा हूँ.
तो कहीं ना वो थॉट प्रोसेस मुझे आ गया था कि छोड़ यार सीए नहीं करता हूँ। और सबसे बड़ा बात क्या था पता है सर, कि हमारे टाइम में सीए एग्जाम साल में 2 बार होते थे। ओके एक होता था समर वेकेशन एंड दूसरा होता था दिवाली वेकेशन। ओके मतलब मतलब एग्जाम जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे हमको किताब लेके बैठना है। अब थोड़ा फील तो आता ही है। हाँ सही बात बोले। एग्जाम का टाइम और वेकेशन का टाइम तो बाकी सारे फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं और मुझे खुद को ऐसा हो गया यार मैं अभी छोड़ दूं यार, मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बट कैसा हो रहा है कि इतने आस पढ़ना ना, क्योंकि हम भी अराउंड 3rd ईयर 2nd या 4th ईयर ऑफ द कॉलेज में होंगे, तो इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती। तो एक थॉट ऐसा था कि यार छोड़ रहे नहीं करना है, बट एक चीज दिमाग में था कि सीए बनना है। सीए बनना है। हाँ तो बस गारा सर ने बोला तो सीए बनना ही है। सर ने तो बोला करने का तो करने का। लेकिन यही एक इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस है यहाँ पे कि डजंट मैटर। देखो कभी कभी ना वो हम लोग बोलते हैं ना वो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा। एग्जैक्ट ओके और उसके बाजू में ऐसा ये क्यों रहता है, बिकॉज डजंट मैटर व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड यू, यू नो योर destination, you have to reach there, so just तगड़क दौड़ो until you reach the destination। Exactly. वो एक सीए में करना पड़ता है। और दूसरा हर्डल मेरा ये था कि लाइफ में मैंने कभी 80 के नीचे स्कोर नहीं किया था, बट सीए इंटरमीडिएट माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट फेल। ओके सो जो आई क्राइड एट दैट टाइम एंड आई वाज लाइक यार लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ है, बट सीए ने मुझे ना फेलियर दिखाया और सीए ने मुझे ये भी सिखाया कि दोस्त लाइफ में ना भले तू कितना भी मेहनत कर ले, अगर तुझे थोड़ा तो फेस करना है ना आना चाहिए। अगर फेल हो रहा है तो फेस कर उसको, खड़ा हो और फिर से आगे बढ़। सो नाउ वी नो व्हाट इज सीए इंटरमीडिएट, हाउ टफ इट इज, और उसको सिंपल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ओके अभी मेन मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, इंटरमीडिएट हो गया, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या करना है हमको? और सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। जब ये दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द सीए इंटर्नशिप। सीए इंटर्नशिप? यस, सीए इंटर्नशिप 2 इयर्स का होता है। ओके हाँ 2 इयर्स आपको कोई एक सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो इन प्रैक्टिस जो खुद की सीए की फर्म है, जो ऑडिट्स करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, जो टैक्स फाइलिंग करते हैं, जो आरओसी का भी काम करते हैं, उनके वहाँ पे आपको 2 साल के लिए काम करना है। क्योंकि एज एवरी फील्ड में सी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, जैसे सीए में भी इंटर्नशिप है, जहाँ पे यू विल गेट टू नो कि चलो उन्होंने एक्ट पढ़ा, टैक्स में ये है, ऑडिट में ये है, बट एज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन टैक्सेशन कैसे वहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। until unless you will not get to know about के हमने जो पढ़ा है उसका इम्प्लीकेशन कैसा होगा, आप अच्छे सीए नहीं बन सकते। अंडरस्टूड। आपको अच्छे सीए बनने के लिए आपको अच्छी सीए की फर्म में आपको काम करना है और आप लर्न करना है कि हम जो थियरी पढ़ रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, यू टोल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। अभी जैसे इंटरमीडिएट के बंदे ने पास किया 1 and 2 ग्रुप के 6 पेपर क्लियर किए, फ्रॉम वेयर ही विल गेट टू नो कि कौन से कौन से फर्म में अच्छे से इंटर्नशिप कर सकता हो, या फिर इसके बारे में कई इंफॉर्मेशन दी गई है जहाँ पे वो अच्छे से इंटर्नशिप कर सके? अगर आपको जानना है ना कि कौन सी सीए की फर्म अच्छी है, द मेन एंड गुड प्लेटफॉर्म इज दैट लिंक्डइन। ओके लिंक्डइन मतलब जो एप्लीकेशन है। ओके हाँ, तो लिंक्डइन से आप सर्च करोगे ना तो लिंक्डइन से आपको काफी सारे सीए की रेफरेंस मिलते हैं। जैसे कि किसी सीए के पास ज्यादा टीम है, मीन दे हैव अ गुड वर्क, ज्यादा काम रहेगा तो दे आर अ मोर पार्टनर, लाइक 4 पार्टनर 6 पार्टनर्स है। एंड इवन सीए इंटर्नशिप के लिए देयर इज अदर 4 बिग फर्म। ओके ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में 4 बिग फर्म्स है, KPMG, PwC, EY एंड डेलॉइट। ऐसे 4 बड़ी फर्म में आप अगर रैंकर हो या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाते हो, देन आपको बिग 4 में आपको चांसेस है आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। ओके तो बिग फर्म में इंटर्नशिप मिलने का मतलब है कि यू विल हैव एक्सेस टू एमएनसीज कंपनी का ऑडिट्स कर सकते हो, एमएनसी कंपनीज की आप कंप्लायंस देख सकते हो। तो जितनी अच्छी फर्म में, जितनी बड़ी फर्म में आप सीए इंटर्नशिप करोगे ना, उतना फ्यूचर का आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा
कि लिंक्डइन तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है है ही। टू अंडरस्टैंड कि सीए फर्म कौन सी है, वहाँ पे क्या काम मिलता है। और एक है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है ना ICI, वो आर्टिकलशिप प्लेसमेंट प्रोग्राम भी चलाती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एज अ आर्टिकल असिस्टेंट आपको रजिस्टर करना है। हमारे इंस्टीट्यूट BKC में भी है, ऑल ओवर इंडिया है। तो आप वहाँ पे जाके ना, जिस दिन वो ड्राइव चल रही है इंटरव्यू की, तो आप वहाँ पे जाके भी इंटरव्यू दे सकते हो। Okay, students, now you get to know like from where you get the articleship and like same internship. तो आपने जैसे बोला एक अच्छे सी थर्ड मोर अनऑफिशियल वे है, अपने फ्रेंड से पूछ लो जो ऑलरेडी सीए में काम कर रहा है। तो आपको बहुत सारा आपको हेल्प कर देंगे। रेफरेंस देखो Reference देता हाँ, रहेगा। कैसे जैसे हम लोग सीए इंटरमीडिएट में साथ में पढ़ाई कर रहे हाँ, हाँ। हैं, और कोई पहले पास होता है, कोई बाद में पास होता है। हाँ। तो अपने पहले जो सीए में काम कर रहा है उसको पूछ लो, भाई कोई तेरी फॉर्म में एक जगह है क्या? तो दैट इज थर्ड आल्सो। there is another way. जैसे आपने बोला कि internship is playing a vital role for any student to become a good CA, correct? तो ये इंटर्नशिप में नॉर्मली होता क्या है, मतलब जो द पर्सन हु इज देयर एज अ इंटर्न इज गोइंग थ्रू ऑल द प्रोसेस लाइक टैक्सेशन हो गया या फिर ऑडिट हो गया, ही इज डू एवरीथिंग एंड ही इज गेटिंग स्टाइपेंड आल्सो, करेक्ट? करेक्ट। एंड इज देयर एनी रिकॉर्ड कीपिंग इज गोइंग ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप? This is a very good question. When you select the CA firm, mostly CA firm तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। वन इज द स्मॉल CA firm, एक है मिड साइज CA firm, और एक है बिग फोर, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्मॉल CA firms होती है ना, वहाँ पे थोड़े कम क्लाइंट होते हैं, एम्प्लॉयज भी कम होते हैं। तो एक CA आर्टिकल को टैक्स करने भी मिलता है, अकाउंटिंग भी मिलता है, ऑडिट भी मिलता है, और कंप्लायंस भी मिलता है। तो सारे वक्त की उनको एक्सपोजर मिलता है। बट व्हेन आर्टिकल जाता है मिड साइज में, तो मिड साइज में क्या होगा, इवन इन अ बिग फोर आल्सो, कि अगर आप ऑडिट में जाना है तो स्पेसिफिकली यू हैव टू सिलेक्ट ऑडिट। अगर आपको टैक्स में जाना है तो यू हैव टू सिलेक्ट टैक्स। यू हैव टू चूज वन मींस। या तो वहाँ पे जो वहाँ पे गए ना, वहाँ पे 2 साल आपको वहाँ पे वही काम करने मिलेगा, वही एक्सपोजर मिलेगा। ओके। तो सी इज ऑल अबाउट कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। व्हेन फ्यूचर में आपको आपकी खुद की CA की फर्म चालू करनी है, तो आप मिड और स्मॉल साइज में जा सकते हो, कि जहाँ पे आपको ऑडिट भी आए, टैक्सेशन भी मतलब आए। हर चीज पे आपको एक्सपोजर मिले। हाँ, और आपको नहीं, आपको चाहिए कि फ्यूचर में आपको MNC में काम करना है, बिग फोर में ही काम करना है, काम CA करना बनना है। देन यू चूज फॉर द बिग फोर आल्सो। आपको कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करना है, तो आप ऐसी CA फर्म सिलेक्ट करो कि जहाँ पे बैंक्स ऑडिट होते रहो। तो यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर गोल, कि आपको CA बनने के बाद आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको अभी CA फर्म सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, मतलब अगर जैसे आपको खुद का शायद CA का फर्म खुद का खोलना था, तो यू माइट गो फॉर द ऐसी फर्म जहाँ पे आपको हर जगह का एक्सपोजर मिले। या फिर किसी को जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, ही माइट गो टू टॉप 4 और टॉप मिड साइज वन, ही सिलेक्ट वन एनी डिपार्टमेंट और उसमें एक्सेल करके MNC में काम में लगे। ओके, तो बट आई वांट टू गिव रिप्लाई टू दिस थिंग्स। हाँ, कि हमें सच बताओ, जब भी हम CA आर्टिकल ढूंढ रहे थे ना, हमको ये सब नॉलेज नहीं था। ओके, हमें बताने वाला कोई नहीं था कि CA की फॉर्म कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, किस में जाना चाहिए। हमको तो भाई जहाँ मिल गया हमने ले लिया। ये फैक्ट है। जो है सो है। हाँ, फैक्ट है। ये उस वक्त तो उतना मीडिया वगैरह इतना था भी नहीं, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, करेक्ट। ये चीजें नहीं। तो हमको तो जहाँ पे मिला हमने ले लिया। हाँ, और उस हम लोग ने उल्टी बात सिलेक्ट की है। हमको जो फॉर्म मिला ना, उसके हिसाब से हमने टेरेस चूज किया है। ओके, यूजुअली करेक्ट वे क्या है, तुम पहले एक बार करियर सिलेक्ट करो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उस हिसाब से हम इंटर्नशिप करेंगे। बट हमारा पाथ उल्टा था। हमको जैसे मेरी CA की फर्म में कैसा था, मीडिया के क्लाइंट ज्यादा थे, तो वो CA फर्म में मीडिया के क्लाइंट ज्यादा था ना, उसके हिसाब से मेरे करंट CA की फर्म में मीडिया के क्लाइंट ज्यादा है। ओके, बिकॉज मेरा जब भी CA इंटर्नशिप हुआ, तभी मेरा वो एक्सपीरियंस बन गया था, मेरा वो नॉलेज बन गया था, मेरा वो नेटवर्क बन गया था। उसकी वजह से वो पूरा कैरी फॉरवर्ड हुआ मेरे करंट CA की फर्म में। ओके, वेल अंडरस्टूड। हाँ, तो नाउ अगर आप ये जो भी स्टूडेंट्स अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप सिलेक्ट करनी अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर गोल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहले क्या हुआ करता था कि CA मतलब टैक्स भी करेगा, ऑडिट भी करेगा, फाइनेंस भी करेगा, सब करेगा। बट एज ऑफ नाउ डेज क्या ट्रेंड चल रहा है कि CA है तो उसमें भी आपका अलग ब्रांचेस रहेंगे कि आपको क्या करना है। आपको टैक्सेशन में मास्टरी करनी है,
आपको क्या ऑडिटिंग में मास्टरिंग करनी है। तो वो टाइम गया जहाँ पे सीए सारी चीज़ें करता था। हमारे पहचान में इतने सीए है कि जिसको हम बोलेंगे आप टैक्सेशन करते हो, बोलेंगे नहीं मैं खाली स्पेशलाइजेशन एसएमई ग्रोथ पे हूँ। ओके तो वो टाइम गया जहाँ पे है ना ये माना जाता था कि सीए मतलब वो सब कुछ करता है। ओके अंडरस्टूड। Yes, I want to add one more point here. जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए कि देखो वो जमाना गया जब एक सीए को सब कुछ आना चाहिए। वो मिथ मत रखो कि बहुत मैंने देखा हुआ है जो हमारे सीए की फर्म में जो आर्टिकलशिप करने आते हैं वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे टैक्स भी करना है, मुझे ऑडिट भी करना है, अकाउंटिंग भी करना है। मैं पूछता हूँ क्यों करना है? सी कैसा है ना कि टुडेज everyone is everyone is opening their firm. Everyone too many CE are in a practice and this all the things. तो आज की तारीख में आपकी वैल्यू तभी होगी तभी आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होगे, आपको आपकी निश सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यस तो आप जनरल मत बनो, आपको स्पेशलाइज बनो। आज की तारीख में मुझे बताओ कि आज से 20 साल पहले ये जो हॉस्पिटल में जो स्पेशल गायनेक आते हैं कि और तो ये स्पेशलाइज वो स्पेशलाइज डॉक्टर आते थे, अभी ये ट्रेंड चालू हुआ है। पहले तो क्या फैमिली डॉक्टर ही था, उस जो कुछ भी होता है उसके पास जो दवा मिल जाती थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज जैसे डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन हो रहा है वैसे सीए में भी स्पेशलाइजेशन है कि कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन में स्पेशलाइज है, कोई अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है। तो प्लीज़ फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन की ही वैल्यू है। जनरलाइज करोगे तो धीरे धीरे जनरलाइज की वैल्यू डाउन होगी ऐसे। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सर आपने बोला इंटर्नशिप के बारे में बताया, आर्टिकलशिप कहाँ से होते है ये बताया। अभी लेट्स टॉक अबाउट द बिटर पार्ट ऑफ सीए, दिस थिंग दैट इज attempts, failure. Could you please let me know how you took this failure? Correct? First time failure या फिर कितने attempts आपको लगे, whatever the attempts, number of attempts are, ये चीज को आपने कैसे ओवरकम किया फेलियर चीज को, इसके बारे में आप मुझे बताइए। बिकॉज सीए के फेलियर्स के बारे में हम लोग बहुत इसके ऊपर जोक्स भी सुनते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जो करता है उसको पता रहता है कि वो कितना डिफिकल्ट होता है। आप इसके बारे में प्लीज बताइए। सी इट्स ऑल अबाउट कि आपका फोकस कितना है और हाउ मच बैडली यू वांट दैट सीए। अगर मैं मेरी बात करूं पर्सनली, सो आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। I still remember one day where we had only 2 rupees at home. तो वहाँ पे मेरे और मेरे भाई को है ना वो पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छे लगते थे। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन था 2 रुपए थे घर में। वहाँ पे ऑप्शन था कि या तो चाय बनेगी, दूध आएगा और चाय बनेगी, या तो फिर आपको खाली बिस्किट मिलेगा। ओके सो मुझे स्टिल याद है कि वो बिस्किट हमने वो पानी में डुबो के खाए थे। वो टाइम पे तो अच्छा लगता था, पर पता नहीं था कि इसको भी स्ट्रगल बोला जाता है। तो कैसा पता है सर कि हमें पता था कि हमें ना हमारी लाइफ को चेंज करना है। मुझे है ना वो 10 बाई 10 के रूम में पूरी जिंदगी नहीं काटनी, ना मेरे पेरेंट्स को मुझे वो वहाँ पे रखना है। सो आपका अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है ना तो लाइफ में कितने भी फेलियर्स क्यों ना है, आप गिरोगे, हाँ शायद हिम्मत भी हारोगे, बट फिर से खड़े होंगे और फिर से आप भागोगे क्योंकि आपका वो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है। और इसके लिए है ना सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटरशिप। ओके आप हर गली नुक्कड़ पे देख लोगे ना तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे, एग्जैक्टली, बट क्लासेस का रोल क्या होता है? सिलेबस खत्म करना। एग्जैक्टली, बट उसके बाद वो बच्चा घर पे कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, यस वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, क्या वो रेगुलर प्रॉपर कर रहा है, क्या वो जो पढ़ रहा है प्रॉपर पढ़ रहा है, कि उसके नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं क्या। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम क्लासेस भी चलाते हैं तो वी ऑलवेज एंश्योर कि हम मेंटरशिप बच्चों को दें, बिकॉज सबसे क्रूशियल पीरियड ये जो 3 महीना है ना, अगर वहाँ पे मेंटरशिप प्रॉपर मिल गई तो बच्चा बहुत आगे निकल सकता है। मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मेंटरशिप नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी हमारी लाइफ में। तो हमें ना 1-2 अटेम्प्ट के बाद रियलाइज हुआ अरे मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना था, मतलब खुद के फेलियर से सीखना। एग्जैक्टली। ओके व्हाट अबाउट चेतन सर, आपका कैसा था? आई आल्सो वांट टू ऐड सम थिंग्स। फर्स्ट मुझे एक मिथ क्लियर करना है कि सीए टफ नहीं है, सीए वास्ट है। वेरी नाइस स्टफ। इट्स नॉट अ टफ, इट्स अ वास्ट। बहुत ज्यादा इसके लिए किरीट सर ने बताया
कि आपको नोट्स बनानी है. अंडरस्टूड ओके. अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना तो लास्ट मिनट पे रिवीजन नहीं होगा. लास्ट मिनट पे रिवीजन नहीं होगा ना तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे. मैंने काफ़ी सीए स्टूडेंट में देखा हुआ है, लोग क्या करते हैं पता है कि 4-4 5-5 बुक पढ़ते हैं. ओके. लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, इट्स नॉट अबाउट कि यू आर रीडिंग 10 बुक्स. इट्स ऑल अबाउट रीड 1 बुक 10 टाइम. इफ यू वांट टू क्लियर अ सीए, अगर भले आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो या कोई कोचिंग की बुक पढ़ रहे हो, उसको ही रिवीजन करो 10 टाइम पढ़ो, ना कि आप अलग अलग ऑथर की 10 बुक मिक्स करो तो पढ़ो. तुम क्लियर नहीं हो पाओगे, कंफ्यूजन उतना ज्यादा बढ़ेगा फिर से. क्योंकि व्हेन यू स्टडी वन थिंग अगेन एंड अगेन, आपकी विजुअल मेमोरी भी क्रिएट होती है. और आपकी जो विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है ना, जब आप एग्जाम में पेपर लिखने बैठते हो ना, तभी आपको वही विजुअल मेमोरी आपको हेल्प करती है. वेरी नाइसली सेड. और ये चीज तो चेतन आपने मुझे बोली है, ये चीज आपके फील्ड में नहीं तो आई बिलीव हर फील्ड में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. एग्जैक्ट करेक्ट है. आई वांट टू से फेलियर्स. मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जिन्होंने सीए छोड़ दिया. ओके. क्यों? क्योंकि वो लाइफ में कभी फेल नहीं हुए थे, फर्स्ट टाइम फेल हुए और फेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाए. फेल को डाइजेस्ट करना सीए एग्ज़ाम की लर्निंग नहीं है, पूरी ज़िंदगी की लर्निंग है. और सीए एग्ज़ाम आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है. कि सीए एग्ज़ाम को फेल करवाएगा, लेकिन फेल करने के बाद आप जब भी उठोगे और वापस भागोगे, वापस दौड़ोगे, वापस सीए बनोगे ना, उसके बाद जब भी आप इन फ्यूचर में, इन लाइफ में कभी भी फेल्स आएंगे ना, फेलियर्स आएंगे तो आप गिव अप नहीं करोगे. बिकॉज आपको पता है, आपने सीखा है सीए में कि कैसे फेल से उठ के आप सक्सेस अचीव कर सकते हो. तो सीए आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है. So guys, this is very well lesson what we learn here is that it is not about failure does not make you कि आप सब कुछ हो गया खत्म बस गिव अप करना है, अभी नहीं हो सकता. इट्स ऑल अबाउट जितना जोर से गिरे हो ना इतना जोर से उठो. एंड सी इज ऑल अबाउट, आई बिलीव आवर लाइफ इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट. यार अपने डैड लोग ने भी यही किया है ना. उनके टाइम पे कहाँ पे ये सब था जो हमको अभी मिल रहा है. चलो आप और मैं तो ठीक है, हमारे डैड लोग जिन्होंने इतना कुछ अभी देखा है वो भी तो गिर के कितने बार उठे, तब जाके उनके घर पे एक सीए और एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर आया हुआ है. तो उनका ही हार्डवर्क है ये. तो इट्स ऑल अबाउट डू नॉट गिव अप द थिंग. एंड डेफिनेटली ये डायरी में लिखने वाली बात है कि फेल हो कोई बात नहीं है, उठो, क्योंकि पढ़ना तो वही है. और एक पॉइंट, यू नो अभी के यूथ में ना डिप्रेशन और एंजाइटी, ये बहुत ज्यादा सही बात बोली. ये मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अगर फेलियर भी आ रहा है तो लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं, तो एंजाइटी हो जा रही है. सी टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई बिलीव इज डिप्रेशन और एंजाइटी नाम की चीज होती नहीं. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. एग्जैक्टली. अगर आप अपने आप को बोलोगे ना मैं फेल हो गया, आप माइंडसेट वो नेगेटिव कर लोगे ना, तो डिप्रेशन एंजाइटी आने ही वाली है. सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. अगर आप माइंड क्लियर है, अरे कोई नहीं यार ये चीजें ऐसी है, यू नो 1000 लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं ना, तो कोई अकेला बंदा दूसरे रास्ते पे जा रहा है और वो रास्ता है सीए का. क्यों खाली एक ही जन जा रहा है? बिकॉज दे नो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. अगर आपने वो माइंड सेट यहाँ से सेट कर लिया है ना, तो आप कितने भी बार फेल होगे ना, वो खड़े होगे और आप आगे ही बढ़ोगे. एक चीज है यार, लेकिन पहले के इसमें कैसा था कि फेलियर हुए तो किसी को इतना नहीं पता. अभी ना ये सोशल मीडिया ऐसा हो गया ना कि ऐसा सोशलाइज हो जाता है तो वो डिप्रेशन में बंदा अपने आप चला जाता है. अब प्रॉब्लम क्या है ना, वो सक्सेस स्टोरी इधर उधर से पढ़ता रहता है. जो कोई भी बच्चा भी कर रहा है ना, तो उसको लगता है ये लोग करे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप डिप्रेशन में चला जाता है. तो इसके लिए आप जो बोले मेंटरशिप, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट. यस. तो ये चीज है ना. और कैसा है, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है ना कि आप देखो कि यू नो बहुत से पेरेंट्स मुझे मिलने आते हैं, उनका एक ही कंप्लेन होता है कि सर इनके मोबाइल है ना आप साइड में करवा दें. तो यू नो सोशल मीडिया का एग्जिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि बहुत ज्यादा बच्चे लोगों को ना वो कंपैरिजन वो अपने आप ही कर लेते हो कि उसने ऐसा किया, मेरा ऐसा नहीं क्यों हुआ. यस. और टू बी ऑनेस्ट सर, अभी की जो जेनजी जनरेशन है ना, उसका सबसे डिसएडवांटेज और नेगेटिव पॉइंट क्या पता है? उनको ना हार्डवर्क नहीं करना. Yeah, very bitter truth. Yeah, very true. They want easy money. Exactly. आप देखोगे तो लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में वो डिस्कस करने लगे. जब मेरे क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे सामने से बोलते हैं सर ये स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक कितना खराब परफॉर्म कर रहा है.
सी मुझे स्टॉक की इंफॉर्मेशन वो रख रहे उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है पता है, उन्होंने शायद समझो 1000-2000 1-2 दिन में कमा लिए ना, तो जो हैबिट बन जाएगी ना शॉर्टकट मनी अर्न करने की, वो इनके फ्यूचर में ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये बहुत बढ़िया सो हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट बात बोली एग्जैक्टली, आपने। हार्ड वर्क दूर होते जा रहा है और शॉर्टकट नजदीक आते जा रहा है। नहीं ये टॉपिक पे ना अभी इस पे 2 घंटे का पॉडकास्ट हो सकता है। अभी जो अलग Gen Z अलग से देख रहे हैं ना, पॉडकास्ट हो सकता है। हाँ। लेकिन इसमें जब भी वो एंजाइटी और डिप्रेशन की बात आई, तो वहां पे ना रोल आता है फैमिली का, बहुत बड़ा बिकॉज के पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट में हो जाएगी, देखिए सब कुछ अगेंस्ट में हो जाएगा। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन फैमिली। जब भी इंसान फेल होता है ना, तभी उसकी फैमिली का जो रिस्पॉन्स है ना, वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। क्योंकि आज मेरे को पता है कि आज मैं सीए बना हूँ ना, कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के सपोर्ट की वजह से मैं सीए बना हूँ। Exactly. और मैं मानता हूँ कि कोई भी बंदा सक्सेस भी होता है और फेलियर भी होता है, उस पे उनकी फैमिली का सपोर्ट और फैमिली जिम्मेदार है। क्योंकि जब भी इंसान सक्सेस होता है ना, तो उसकी फैमिली ने उतने सेक्रीफाइस किया है, उतना सपोर्ट किया हुआ है, और बंदा बिगड़ता भी है ना, तो उनकी फैमिली ने वो चीज़ का केयर नहीं किया हुआ है, उनको नर्चरिंग नहीं किया हुआ है। Yes. इसकी वजह से बंदा उधर फेल भी होता है और बिगड़ता भी है। एग्जैक्टली। तो फैमिली को अपने बच्चे को खाली सीए में लेने के बाद प्रेशराइज नहीं करना है कि भाई तुमको इतना पास ही होना है। Exactly. जब भी उल्टे उनको फेल होता है तब उनको सपोर्ट करना है। मेरी फैमिली को पता है कि जब भी मैं फेल होता हूँ, मेरी फैमिली बेटा तू जहाँ तक भी पहुंचा है ना, हमारे लिए इनफ है। तो कभी मेरे लाइफ में मेरे को कभी सेकंड थॉट नहीं आया। आई प्राउडली से कि मैंने लाइफ में कभी सीए करते समय कभी मैं आई फेल्ड सो मेनी टाइम। एज किरीट सर ने बोला था कि उनको लाइफ में कभी 80 के ऊपर परसेंटेज, 80 के नीचे परसेंटेज नहीं आया। मैं बोलता हूँ मेरे को मेरी लाइफ में कभी 80 के ऊपर परसेंटेज नहीं आया। बट स्टिल हम लोग दोनों साथ में ही बैठे हैं, तो पॉइंट इज दैट कि percentage doesn't define your character. एग्जैक्टली। I got 71 in 10th, 60% in 12th. Then also I took the CA. हाँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि 60% वाला CA कैसे बनेगा। Even we are from the Vernaculam गुजराती मीडियम स्कूल। Then तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, चीज़ें आए, बट सेम टाइम पे ना कभी फैमिली वाले ने डिसमोटिवेट नहीं किया। डिमोटिवेट नहीं किया, सही बात है। फैमिली वाले ने हमें सपोर्ट किया कि बेटा तू सीए मतलब तू जहाँ तक भी पहुँचा है ना, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो कभी मन में ऐसा हुआ कि नहीं यार, कि घर वाले इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो करना तो सीए ही है। उठते थे, फिर झोला उठाते थे, फिर लाइब्रेरी जाते थे सुबह 7 बजे, रात को 11 बजे तक पढ़ाई करते थे, वापस आते थे। तो फैमिली का सपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको बोले अपने बच्चे को सपोर्ट करो। Exactly. देखो अभी आई एम टेलिंग टू दिस ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल हु आर वाचिंग दिस। देखो अपना बच्चा फेल हो रहा है, समझ सकता हो, आप उसकी कोशिश को देखो। रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो ना, क्या उसकी कोशिश को आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपका बच्चा टाइमली पढ़ रहा है, इसके एफर्ट्स 100% है। रिजल्ट नहीं आया फेवर में, कोई बात नहीं, अभी नहीं आया, नेक्स्ट टाइम आएगा, इस बारे में सोचो आप। और ये सिर्फ सीए के लिए नहीं, हर एक फील्ड के लिए मैं बोलना चाहूँगा। सो दिस इज वेरी मच एंड नीडेड, बोलते हैं ना, गाइडेंस यू हैव गिवन टू आवर स्टूडेंट्स। अभी हमने बात की इंटर्नशिप के बारे में एंड ऑल अदर स्टफ, यू नो, फेलियर्स के बारे में। लेट्स गो टू फाइनल्स। सीए फाइनल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू लाइक? ये समझ, फाइनल मतलब फाइनल स्टेप हो गया। कैन यू प्लीज इलैबोरेट दिस स्टफ? सी देखो कैसा होता है कि जैसे ही आर्टिकलशिप खत्म हुई ना, तो उसके बाद आपको 6 मंथ का स्टडी गैप लेना होता है। आफ्टर 6 मंथ यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाइनल एग्जाम। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आर्टिकलशिप है ना, वही सबसे क्रूशियल पीरियड है। इतना समझ लो कि आर्टिकलशिप में ना आप जो भी सीए काम करने वाले हैं ना, वो सारे काम आप है ना आर्टिकलशिप में सीखने वाले हो। तो जो आपने आर्टिकलशिप में सीखा, वो सीए फाइनल के बाद आप वो काम आप करने वाले हो। तो इन शॉर्ट सीए फाइनल की एग्जाम है ना, खाली एक सर्टिफिकेट के लिए, बाकी आपने सारा काम आर्टिकलशिप में ही सीख लिया होगा। सीए फाइनल में भी है ना टोटल 6 पेपर होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप में 3 पेपर हो गए, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर हो गए। बस ये दोनों ग्रुप आपको क्लियर करना है एंड यू विल बी अवॉर्डेड विद अ ब्यूटीफुल लेटर CA। ओके, दैट मीन टू से इंटरमीडिएट में भी
दो ग्रुप के एग्जाम से और फाइनल्स में भी दो ग्रुप के एग्जाम से। यस यस यस। ओके ओके ओके। तो जब फाइनल्स की आप दो ग्रुप के एग्जाम्स क्लियर करते हो, जिसकी हम अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं, ये फाइनल्स में होता है। एग्जैक्टली। ओके, चलो हमने फाइनल अटेम्प्ट्स अगर इसको समराइज करें, हाँ। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर 1 ग्रुप, ओके, सीए इंटरमीडिएट में 6 पेपर 2 ग्रुप, दो ग्रुप, और सीए फाइनल में 6 पेपर 2 ग्रुप्स। ओके, ये सब आपको एग्जाम्स आपको क्लियर करने टू Exactly. बिकम अ सर्टिफाइड सीए। यस यस। Sir, now we get to know like how to become a CA. Okay, once we clear the CA, if any candidate who have cleared the CA, what are the fields available for him? Like उसको और लाइफ में कैसे ग्रो करना है? Could you please let us know about that? यू नो, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि आफ्टर बिकमिंग अ सीए लोगों को ऐसा लगता है कि सीए खाली टैक्स फाइलिंग और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। मुझे भी यही लगता था। एक्चुअली ये सबसे बड़ा मिथ है। Okay. क्योंकि अभी का सीए अमन गुप्ता बोर्ड की कंपनी चला रहा है, अभी का सीए पीयूष बंसल लेंसकार्ट चला रहा है, वो करोड़ों की कंपनी बना रहा है। अभी का सीए एसएमई को कैसे ग्रोथ करना है वो बता रहा है। मतलब अभी का सीए जो चाहे वो कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू परस्यू इन योर लाइफ। तो खाली सीए बनने के बाद अकाउंट्स और ऑडिटिंग होगा तो ऐसा नहीं है। मतलब बहुत कुछ चीजें इसको कर थोड़ा सा सकते मैं हैं। और सिस्टमेटिक वे में एलिब्रेट करूँ कि कौन सी फील्ड्स अवेलेबल्स होती है। जैसे किरीट सर ने बोला कि सीए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि देखो, एक सीए बनने के बाद बंदा खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकता है। ओके, बंदा बैंक में एज अ क्रेडिट मैनेजर, एज अ बैंक में मैनेजर्स भी बन सकता है। और बंदा एमएनसी कंपनी में एज अ फाइनेंस हेड, एज अ सीएफओ भी बन सकता है। अब बंदा कोई अभी जो न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे फॉर म्यूचुअल फंड्स हो गए या अदर एआईएफ हो गए, उसके फंड मैनेजर्स भी बन सकते हैं। बंदा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ओपन किया है। हाँ। तो देयर इज अ मल्टीपल फील्ड जहाँ पे, और इवन के एक और चीज़ मैंने जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जो देखी है ना, कि हमारे कोचिंग में है ना, काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट ऐसे आते थे जो बिजनेसमैन के लड़के थे। ओके, तो लोगों को माइंडसेट क्या है, अरे मेरे पापा का तो बिजनेस है तो मैं क्यों सीए बनूं, मैं क्यों पढ़ाई करूं। तो अगर सीए बनने के बाद अपने पापा का बिजनेस हैंडल करोगे ना, तो आपको जो नेक्स्ट लेवल पर जो लेके जाओगे ना, तो वो दैट इज अ डिफरेंट लेवल। अगर आप उसको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज भी होगा, सब चीज नॉलेज होगा। यस, बिकॉज फाइनेंस नंबर का नॉलेज होने के बाद अगर बंदा कोई बिजनेस करता है, सही बात है। तो इवन यू कैन डू बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर टीचिंग, यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस एमएनसी में, यू कैन फाइनेंशियल हेड बिग 4 ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मीट्स ये तो देयर इज मल्टीपल थिंग्स। और आपको बताऊं, मुंबई में, इंडिया में आपको एक एमबीए अनएम्प्लॉय दिखेगा, एक इंजीनियर अनएम्प्लॉयड दिखेगा, आपको कोई एक सीए अनएम्प्लॉयड नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। And even in Mumbai, if you will see in Mumbai, is a commercial hub. मुंबई में there are lots of opportunities. Lots of opportunities. और मैं बताऊँ कि आज की तारीख में मैं बोलूँगा मिनिमम 10 to 12 लाख रुपीज़ का कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर लो, 10 से 12 लाख पर ईयर यू विल गेट सीए स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर। अगर आप बीकॉम फ्रेशर जाते हो 10,000 पर मंथ, सीए फ्रेशर जाते हो 1 लाख पर मंथ। नाउ चॉइस इज योर्स। गाइस अभी मैं क्या बोलूँ, भाई साहब ने तो आंकड़ा ही बोल दिया, लेकिन डोंट लुक एट द फिगर। आई मस्ट से दैट फिगर पार्ट वाज जस्ट टू मोटिवेट यू टू परस्यू द सीए। ओके, डोंट गेट इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, डोंट लुक एट द फिगर फर्स्ट व्हेनेवर यू आर चूजिंग एनी प्रोफेशन। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, डोंट लुक एट द इतना पैसा कमाना है करके ये मैं फील्ड में जाऊंगा तो वो गलत है। करेक्ट सर? 100%। इतना पैसा कमाना है करके ये फील करूंगा तो सोच के जाओगे तो उधर मुंह की बोले ही गिरोगे, बिकॉज आपने तो बाकी चीजें देखी ही नहीं कि इसको उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो थोड़ा थॉट प्रोसेस बदलो, इसकी जरूरत आई थिंक पेरेंट्स को भी है। करेक्ट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि डोंट लुक एट द फिगर, जस्ट लुक एट द एज अ प्रोफेसर एक एडवाइस देना चाहूंगा पेरेंट्स को कि हमेशा है ना, आप बच्चों का इंटरेस्ट देखो। Yes. उनकी चॉइस क्या है, उनको Yes. क्या करना है। Yes. क्योंकि कैसा होता है कि अगर बच्चे को कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है ना, तो वो फील्ड में अगर वो परस्यू करेगा ना, Yes. तो है ना 110% सक्सेसफुल बनेगा। Yes, पर अगर आप सीए या ये फील्ड में अच्छा पैसा मिलता है और आप यही करो, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट नेगेटिवली। तो इससे होगा क्या पता है, वो बच्चा सीए कभी भी नहीं बन पाएगा और दूसरी चीज उसको जो बनना था ना वो भी नहीं बन पाएगा।
जैसे कि मैंने और किरीट सर और चेतन सर ने बोला कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखो, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, सही में उसको सीए बनना है या फिर कुछ और बनना है, वो देख के उस हिसाब से आप डिसीजन लो। और बाकी कैसे बनना है उसके लिए हमारे पॉडकास्ट तो है ही, S2S ऐसे आपके पास S2S के पॉडकास्ट देखो, हर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही रहे। और अभी मैं एक मेजर चीज के ऊपर आता हूँ, क्योंकि क्या है ना, हर पेरेंट के लिए हम तो बोल ही रहे कि इंटरेस्ट देखो, जैसे डॉक्टर बनने के लिए इतना पैसा लगता है, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए इतना पैसा लगता है। तो अगर एक 12th पास बंदा अगर उसको सीए बनना है तो उसका जो टोटल एजुकेशनल कॉस्ट है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेट? Total cost will come around approximately 3.5 lakh rupees, including coaching also. ओके, इंक्लूडिंग कोचिंग 3.5, इसमें सब कुछ आ गया। Exactly. Okay. And मजे की बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि 2 साल आपको आर्टिकलशिप करना है। हाँ, उसमें स्टाइपेंड मिलेगा। Exactly. तो उसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा, अगर समझो वो 24 मंथ्स होता है, अगर मैं एवरेज 10,000 पर मंथ भी पकड़ूं तो 2,40,000 स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो नेट कॉस्ट वुड बी 3,50,000 minus 2,40,000. 1,10,000. 1,10,000 only. But let me tell you one thing. CA is the only course where cost is too less as compared to returns. वेरी वेल and around 4 year to 5 years आपको लगता है सीए बनने में। सो एज यू सेड, एक सीए बनने के लिए जस्ट कट इट आउट दिस पार्ट, स्टाइपेंड पार्ट, 3.5 तक उतना खर्चा आ जाता है। तो देखा जाए तो जो चेतन सर ने एक चीज बोली है, देखो कॉस्ट तो कम ही है, लेकिन उसके लिए मेहनत जो लगती है, जो डेडिकेशन लगता है, वो कितना लगता है, क्या लगता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो वो डेडिकेशन देखो, आपने देखा है कि दोनों यहाँ पे सीए बैठे हुए, सक्सेसफुल सीए, एक सेलिब्रिटी सीए तो इनके खुद के बिजनेसेस है, लेकिन ये बनने से पहले उनकी जो हार्डवर्क है, उन्होंने जो अपनी लाइफ स्टोरी बताई है, वो अच्छे से सुनो, समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो अपने आप में, फिर देखो रिजल्ट आपको 100% आएगा। सो थैंक यू वेरी 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 मच सीए साहब। और जितनी आपकी सराहना करो उतनी कम है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका टाइम इज इक्वल टू मनी, यू आर अ मनी गाय, एंड उसके बावजूद आप यहाँ पे आए, और पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज दिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ। एंड आई होप आपको भी मज़ा आया है इस पॉडकास्ट में। इट्स आवर प्लेजर कि हम लोग, आपने हमको इनवाइट किया। तो हमारा मेन पर्पस है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देना, उनको कुछ चीज सिखाना प्रैक्टिकल लाइफ में, लोगों को नहीं पता है। लास्ट लाइन आई वांट टू से फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स, अगर सीए बनना है ना, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, वाह, ये 3 चीज होनी चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हार्डवर्क करना है, लेकिन कंसिस्टेंटली एवरीडे करना है, और डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, देन यू विल बिकम द सीए। और शॉर्टकट लेने जाओगे तो इट इज गोइंग टू हार्म यू ओनली। यू नो, एक सेइंग्स है कि नदी को अगर समंदर तक पहुंचने के लिए अगर वो शॉर्टकट ले लेगी ना, तो आजू बाजू के सारे लोगों को तबाह कर देगी। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आजू बाजू वाले कौन हो गए? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स। वाओ, दैट वाज अ वेरी डीप थॉट गाइस। सो जो सर ने बोला सीए बनने के लिए, रियल लाइफ में भी अगर ये कोई पॉडकास्ट ऐसा बंदा देख रहा है जो कुछ और कर रहा है, तो भाई ये डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क, ये हर जगह पे कंप्लाई होता है। इसको हमेशा रखो, आप सक्सेसफुल सीए के साथ एक सक्सेसफुल इंसान भी बनोगे, और अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी खुश रखोगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड इसी तरह आप लोग S2S प्रोडक्शन को ऐसे ही देखते रहिए, सराहते रहिए। इसी तरह हम आगे डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, मर्चेंट नेवी ऑफिसर, हर फील्ड को हम लोग कवर करेंगे, उनकी छोटी छोटी बातें हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि सक्सेसफुल उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में टॉप पे कैसे पहुंचा जाता है। विद दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। कीप वॉचिंग S2S पॉडकास्ट एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।